रशिया और यूक्रेन का वार कब खत्म होगा? और ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है जो कि दुनिया में हर तीसरे आदमी ये सोच रहा होगा, और आज मैं आप लोगों को उसका आंसर दूंगा। ये बात तुझे कैसे पता चला? सुन, रशिया और यूक्रेन के बीच जो पीस टॉक हुआ था टर्की में, वो कामयाब होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रशिया अभी कीव और चार्नी हिल से अपना जो आर्म व्हीकल है वो धीरे धीरे पीछे ला रहा है। और ये बात रशिया ने ही बोला है, ये सैटेलाइट से देखा गया है। और इसका मतलब रशिया अभी और यूक्रेन को इन्वेजन नहीं करना चाहता है। और ये बात मैं नहीं, ये बात रशिया ने ही बोला है। दरअसल रशिया का बोलना ये है कि वो और यूक्रेन की नॉर्थ और वेस्टर्न साइड तक नहीं जाएंगे। मतलब अभी तक जहाँ पे भी पहुँचे हैं वहीं पे रह सकते हैं या फिर पीछे पुल आउट कर सकते हैं। और ओवरऑल मीनिंग ये है कि रशिया अभी यूक्रेन के साथ और वार नहीं चाहता है, क्योंकि इसी वार के चलते रशिया का ट्रेड, रशिया का इकोनॉमी, रशिया का करेंसी बहुत ही नीचे गिर चुका है। और ऐसे में यूएसए का ये बोलना है कि अगर रशिया के ऊपर ये सैंक्शन लगा रहा तो बहुत ही कम दिन में रशिया का जो इकोनॉमी है वो एकदम हाफ हो सकता है। और अगर ऐसा होता है, ये जो वर्ल्ड में टॉप 20 इकोनॉमी में रशिया का नाम है वो वहाँ से भी निकल सकता है। और इसका ओवरऑल मतलब ये है कि अगर ये वार और भी ज़्यादा दिन तक चला तो रशिया का हालत एकदम बिगड़ सकता है, मतलब एकदम खराब हो सकता है, जो कि अभी हो रहा है। और ऐसे में रशिया को अभी भी 30 से ज़्यादा दिन चाहिए यूक्रेन को इन्वेजन करने के लिए, क्योंकि अभी रशिया को कोई भी मिलिटरीली हेल्प नहीं कर रहा है। और उस तरफ से यूक्रेन को बहुत सारे कंट्री हेल्प कर रहे हैं, और वहाँ के जो लोग हैं वो भी अपनी गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट के साथ खड़ा रहकर ये वार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए रशिया को अभी लग रहा है कि वो और ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता यूक्रेन के सामने। मतलब टिक सकता है लेकिन उसमें रशिया का ही लॉस है। तो भाई ये के रशिया अगर ये वार से अभी पुल आउट कर लेता है तो क्या उसके ऊपर जो सैंक्शन लगा है वो रिमूव हो जाएगा? देख, अभी तक यूएसए ने कोई भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है कि अगर रशिया ये पुल आउट कर लेता है तो उसके ऊपर से सैंक्शंस हट जाएंगे। लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने एक अनाउंसमेंट किया है कि अगर रशिया अभी फॉरेन बेसिस में यूक्रेन को छोड़ देता है, मतलब यूक्रेन से पुल आउट कर लेता है, तो रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगा है वो हट सकता है। मतलब ये एक गोल्डन चांस है रशिया के लिए। गोल्डन चांस कैसे? बता रहा हूँ, रुक। रशिया यूक्रेन के ऊपर ये वार क्यों करता है, उसके पीछे ये रीजन था कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। और इस वार में नाटो का जो रोल रहा है यूक्रेन को सपोर्ट करने में, वो बहुत ही खराब रहा है, क्योंकि यूक्रेन में बहुत सारा लॉसेस हुआ है, बहुत सारा लोगों का डेथ हुआ है। ऐसे में यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल होना नहीं चाहेगा। और फिर रशिया ने यूक्रेन का जो 2 रीजन है, डोनेस्क और लोहान्स्क, उसे भी अलग कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया अभी तक यूक्रेन छोड़ा नहीं है। ये यूक्रेन छोड़ने से पहले ये एक एग्रीमेंट कर सकता है कि यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा, और यूक्रेन रशिया और वेस्टर्न कंट्री के बीच एक न्यूट्रल व्यू रखेगा। और यूक्रेन रशिया का इस डिमांड को मान सकता है, क्योंकि यूक्रेन में बहुत सारा लॉसेस हुआ है और वो रशिया को उसके देश के अंदर रख के और ज़्यादा लॉसेस नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए यूक्रेन भी ये प्रस्ताव में राजी हो सकता है। इसका मतलब रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार है वो कम हो सकता है, और हो सकता है ये वार यहीं पे बंद हो सकता है, जो कि रशिया और इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और वर्ल्ड न्यूज़ के एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।